साथियों जय हिंद। भारती सर की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। एक बार फिर से हमारी यूट्यूब आईडी है @भारती ऑनलाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं सर्व समीकरण या आइडेंटिटी। अभी तक हम लोग 3 सर्व समीकरण पढ़ चुके हैं, तो अभ्यास प्रश्न भी कर चुके हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 2 बार गुना। आज हम जो अगली सर्व समीकरण पढ़ने वाले हैं a प्लस बी होल क्यूब। जानते हैं 3 घात है, तो इसका मतलब a प्लस बी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता चल चुका है। हम a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल चुके हैं पहली सर्व समीकरण में। हम लिखते हैं इसका, ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सब लोग जानते हैं, जान रहे हैं नहीं? गुणा किससे होगा? a प्लस बी से गुणा करेंगे। अब देखिए a स्क्वायर का गुणा a प्लस बी में, 2ab का गुणा a प्लस बी में, b स्क्वायर का गुणा a प्लस बी में। लिखते हैं a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी। बिल्कुल इसी तरह से 2ab का गुणा हो जाएगा a प्लस बी और b स्क्वायर का भी गुणा हो जाएगा a प्लस बी। अब आगे देखते हैं, a स्क्वायर का a में गुणा करिए, जल्दी से करिए, गुणा क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस a स्क्वायर बी प्लस 2ab का a में गुणा होगा तो हो जाएगा 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab का b में गुणा होगा तो आ जाएगा 2ab स्क्वायर। यहाँ देखिए बोर्ड पे देखते रहिए, देखिए a स्क्वायर a का गुणा a क्यूब, a स्क्वायर b का गुणा a स्क्वायर b, 2ab का a में गुणा तो a स्क्वायर हो जाएगा और 2b ऐसे रहेगा, 2ab का b में गुणा तो b स्क्वायर हो जाएगा और 2a ऐसे रहेगा। अब यहाँ देखिए b स्क्वायर का a में गुणा तो लिखेंगे ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का b में गुणा तो b। ठीक, अगर हमें गुणा करना आता है तो हम सर्व समीकरण निकाल ले जाएंगे। किस तरह से? a प्लस बी का होल क्यूब हम निकालेंगे। देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब को वहां ले आते हैं, क्या बनेगा? b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब यहाँ देखिए a स्क्वायर b और 2a स्क्वायर b इतना, देखिए सेम चीज है नहीं? एक a स्क्वायर b, यहाँ पे 2a स्क्वायर b, ये टोटल हो जाएगा कितना? 3a स्क्वायर b। इसी तरह से यहाँ देखिए इस इतने में ab स्क्वायर 2 है और 2 में एक ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3ab स्क्वायर। ठीक, में आ रही बात? हाँ, देखते रहिए। ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब। अब कॉमन लीजिए, अब देखिए 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 कॉमन हो गया, a स्क्वायर और a में कॉमन होगा a, कम घातांक वाली राशि कॉमन हमेशा होती है। b और b स्क्वायर में कॉमन होगा b। अब कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगाते हैं, इसे भाग करना है, 3 से 3 कटा, b से b कटा, एक a से एक कैंसिल हो गया, मिला क्या? a। इसी प्रकार यहाँ से 3a कैंसिल हो गया, b स्क्वायर में b भाग देंगे तो एक b मिलेगा। ये हो गई हमारी सर्व समीकरण a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। इस तरह से हम लोगों ने निकाल लिया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। 2 बार गुणा किए थे तो आया था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे 3 बार गुणा करेंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये हमारी अगली सर्व समीकरण। अच्छा 8 में बच्चे इसको पढ़ते हैं, बाकी जो तीनों सर्व समीकरण हैं 7th क्लास की थी। यहाँ पे देखिए अभी तक हम लोग जो जान चुके हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, माइनस रहेगा तो माइनस 2ab हो जाएगा, और a प्लस b इंटू a माइनस b, इसको भी कर चुके हैं, ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये कल ही पढ़ चुके हैं, जो बच्चे नहीं देखे वो वीडियो आइडेंटिटी पार्ट 2 में जाके उसको देखें।
क्योंकि आइडेंटिटी पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 आज चल रहा है, तीसरा भाग है इसका। तो a प्लस बी का होल क्यूब, बोलिए 3 घात है, 3 इस पे जाएंगे, a पे 3 a क्यूब प्लस b क्यूब, वहां पे 2ab, तो यहाँ पे क्या आएगा 3ab इंटू a प्लस b। ये इतना बढ़ जाता है, और जब भी भूल जाए 3 बार गुणा कर लीजिए, इस तरह से निकल जाएगा। इसको नोट करिए जरा आप लोग। अब देखिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये सब संख्या जान चुके हैं। अभी सवाल बाद में करते हैं, माइनस वाली भी देख लेते हैं। a माइनस बी होल क्यूब ये निकालना चाह रहे हैं हम, जहां जहां पे प्लस था उसके स्थान पे माइनस का प्रयोग होगा। a माइनस बी होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी, जानते हैं 2 बार गुना फिर 1 बार, 2 और 1 कितनी घात हो जाएगी 3 घात, घातांक पड़ चुकी है। ये होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और गुणा किससे हो जाएगा a माइनस बी। करते हैं गुणा, a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, वही चीज है, बिल्कुल सेम चीज। सब संख्या किस तरह से हम निकालेंगे, कैसे याद करेंगे, माइनस 2ab गुणा हो जाएगा a माइनस बी, और प्लस बी स्क्वायर गुणा हो जाएगा a माइनस बी। गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर बी, माइनस टाइम 2a स्क्वायर बी, और माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस 2ab स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे देखिए प्लस ab स्क्वायर, और ये प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा b क्यूब। ठीक, यहाँ इस तरह से गुणा कर दिया हमने, a स्क्वायर का गुणा इसमें, फिर 2 माइनस 2ab का गुणा, फिर प्लस b स्क्वायर का गुणा। अब देखते हैं क्या आ गया, a क्यूब माइनस b क्यूब। अब यहाँ देखिए फिर वही चीज, a स्क्वायर b, देखिए ये हो गया माइनस 2a 3a स्क्वायर b। इसी तरह से यहाँ पे भी ab स्क्वायर, 2ab स्क्वायर और एक तो कितना हो गया 3ab स्क्वायर, और ये हो गया माइनस b क्यूब, पहले लिख ही चुके हैं। हल कर लेते हैं इसको थोड़ा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन लीजिए, माइनस 3ab जब कॉमन लेंगे, माइनस का गुणा या भाग हो तो चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस आएगा पहला, 3 से 3 कटा, 20 से b, ये आ जाएगा a, और ये हो जाएगा माइनस 3 से 3 a से, और एक b बच जाएगा a माइनस b। तो माइनस 3ab इंटू a माइनस b, भाई कुछ नहीं, बहुत आसान है। अगर आपने देख लिया a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, तो वही हो गया a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ये आ गया a माइनस b होल क्यूब, ये इसकी वैल्यू आ गई। इस तरह से हम लोगों ने a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब, इन दो समीकरणों को ज्ञात किया। नोट करिए आप लोग, जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ देखिए, आज हम लोगों ने सीखा a प्लस बी होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। इसको थोड़ा और a क्यूब प्लस b क्यूब के रूप में भी लिख सकते हैं। किस तरह से, देखिए यह है a क्यूब प्लस b क्यूब। अगर हम a क्यूब प्लस b क्यूब का मान निकालना चाहें यहाँ से, तो पक्षांतर करेंगे, हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। ये बनेगा कि नहीं, देखिए यहाँ से इसको पक्षांतर कर दिया इसके साथ में, तो यहाँ माइनस आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब। ये a प्लस b क्यूब क्या हो जाएगा, a प्लस b दोनों में क्या है कॉमन है, तो a प्लस b, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा a प्लस b का स्क्वायर, दो घात बचेगी, जानते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab।
ये होता है प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 3ab यहाँ से मिलेगा। समझ में आ रही बात? फिर से देखिए, a प्लस बी घात 3, इस पद में a प्लस बी कॉमन हो गया, यहाँ से मिला a प्लस बी का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर पढ़ चुके हैं, कल ही पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ से a प्लस बी कैंसिल माइनस 3ab। a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान आ गया, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 2ab में से 3ab घटाएंगे तो माइनस ab। एक चीज और ये आ गई, अगर क्यूब का मान अलग अलग निकालना चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। नोट करिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए। करना कैसे है? इसी तरह से इस पे हम लोग सवाल हल करेंगे, नोट करिए आप लोग। अब इसी तरह से a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर हम निकालना चाहें, a क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना चाहें तो क्या होगा? यहां से आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। a क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना चाहें तो यहां देखिए, a माइनस बी होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस, जानते हैं इसको? a क्यूब माइनस बी क्यूब हम निकालना चाह रहे हैं इधर से ऐसे, देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर हो जाएगा a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस, बिल्कुल वही चीज पक्षांतर कर दिया तो ये प्लस हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ये आएगा a माइनस बी, देखिए कॉमन हो गया दोनों में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी का स्क्वायर मिलेगा, कहने मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिलेगा? माइनस प्लस 3ab। दूसरे ब्रैकेट में ये बिल्कुल सेम ही तरह आएगा, a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर एक ब्रैकेट में a माइनस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, बिल्कुल साइन सेम चल रहा है। होता क्या है? माइनस है तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 3ab में से 2ab गएगा प्लस ab। ध्यान देने वाली बात यह है, a क्यूब प्लस बी क्यूब में माइनस ab और a क्यूब माइनस बी क्यूब में प्लस ab, दूसरे ब्रैकेट में। पहला ब्रैकेट तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। तो ये हो गया हमारा तीसरा, और ये हो गया चौथा, जो हमने सर्वसमिका के माध्यम से a क्यूब प्लस बी होल क्यूब निकाला, a माइनस बी होल क्यूब निकाला, फिर उसी सर्वसमिका में a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान हम निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए। 4 बातें आप सीख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस पे सवाल करने हैं, प्रश्नों को हल करने हैं। हम 2 चीजें पहले लिख देते हैं, याद कैसे करेंगे? देखिए a यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, सब माइनस हो जाएगा, माइनस ऊपर पढ़िए, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। दोनों सर्वसमिकाएं जो आज हम लोगों ने पढ़ी इसी में है। अब इस पे सवाल कैसे लगेगा? मान लीजिए x माइनस 4 होल क्यूब है, मान निकालना है, माइनस है या प्लस पहले कर देते हैं, उसके बाद माइनस। प्रश्न नंबर 1, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 4 क्यूब, एक ही पद है इसलिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, प्लस 3 गुणे x और गुणे 3ab और इंटू a प्लस b। ठीक, हल करेंगे। x क्यूब प्लस 4 चौक 16 चौको 64 प्लस 3 चौक 12x इंटू एक्स प्लस 4। करते हैं x क्यूब
प्लस 64, इसको भी हल कर लेते हैं। 12x का x में गुणा तो 12x स्क्वायर प्लस 12 चौक 48x। लिखने का एक तरीका होता है, आरोही अवरोही क्रम में लिख देते हैं, घातांक के घटते क्रम में लिखते हैं, घातों के x की घात 3 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 48x प्लस 64। ये पहला प्रश्न हो गया। x प्लस 4 होल क्यूब, माइनस का एक देखते हैं, दूसरा इधर लिख देते हैं, माइनस का 2y माइनस 5 का होल क्यूब निकालना है। क्या करेंगे, a क्यूब 2y क्यूब माइनस 4 क्यूब माइनस 3 इंटू 2y 5 क्यूब इंटू 5 और गुणे में आ जाएगा 2y माइनस 5। ये पूरे में पूरी एक लाइन में आएगी, जगह कम थी इसलिए नीचे लिख दी। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2y होल क्यूब, ये हो जाएगा 8y क्यूब। ध्यान दीजिए, जब भी 2y रहे तो ऐसा नहीं कि 2 केवल y पे घात 3 लगाएंगे, पूरे पे। ये हो जाएगा माइनस 55 25 पंचे 125। ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 पंचे 30 माइनस 30 y गुणे 2y माइनस 5। ठीक, और हल कर लेते हैं, 8y क्यूब माइनस 125 माइनस 30 दूना 60y स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 पचे 15 150 y। सही से लिख देते हैं, पहले 3 घात 8y की घात 3, फिर 2 घात ढूंढते हैं माइनस 60y स्क्वायर प्लस 150 y माइनस 125। ये हो गया दूसरा प्रश्न। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में हो तो उसको कैसे बदलेंगे, उसके लिए भी a क्यूब प्लस बी क्यूब एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a बी। फिर से एक बार नोट डाउन, इसको नोट कर देते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर हमें निकालना हो तो एक ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी और दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसी प्रकार से a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर एक ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी, दूसरे में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसको भी ध्यान देना है हमें, इस पे भी प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, तो इसको नोट करिए जल्दी से पहले आप लोग। तो साथियों, अभी तक हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसके बाद आज हम लोगों ने पढ़ा है a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। 2 प्रश्न लगाए, अपनी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को लगाइए, साथ ही साथ हमने देखा a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान। आज की क्लास में इतना ही। कल इन दोनों पे कुछ अभ्यास प्रश्न कराएंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब पे। साथ ही साथ एक सर्वसमीका कल हम लोग सीखेंगे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर और अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। ध्यान दीजिए कि ये आइडेंटिटी का पार्ट 3 है, एक पार्ट और बनेगा पार्ट 4, तो हमारा 7 और 8 का पूरी आइडेंटिटी, पूरी सर्वसमीका खत्म हो जाएगी और आप लोगों को केवल 4 वीडियो देखना है और 7 और 8 दोनों आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। और अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारतीय सर की क्लास ज्वाइन करते रहिए। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।